एसआईपी शुरू करना आसान है, लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग एसआईपी शुरू करते समय नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड चुनते समय करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो किसी भी फंड में पैसा लगाने से पहले इन 5 चीज़ों को ज़रूर चेक करें। आज मैं आपको यही चीज़ें बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि 500 रुपये की एसआईपी लंबे समय में कितनी ग्रो हो सकती है, लेकिन अब सवाल है एसआईपी करना है तो म्यूचुअल फंड चुने कैसे। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पॉइंट 1, सबसे पहले ये तय करें कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका गोल शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है यानी कई साल दूर है, तो आपके पास मार्केट के उतार चढ़ाव को समझने और सहने के लिए ज़्यादा समय हो सकता है। इसलिए पहले गोल फिर इन्वेस्टमेंट। सिर्फ इसीलिए कोई फंड मत चुनिए क्योंकि किसी ने कहा है कि उसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। पॉइंट 2, रिस्क को समझें। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्क। म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी। अलग अलग म्यूचुअल फंड में रिस्क अलग हो सकता है, इसलिए फ़ंड चुनते समय सिर्फ यह मत देखिए कि इसमें कितना रिटर्न दिया है, या ये भी देखिए इसमें कितना रिस्क है और क्या मैं उस रिस्क को समझता हूँ। पॉइंट 3, एक्सपेंस रेशो। अब आती है एक टर्म जिसका नाम आपके ने शायद कई बार सुना होगा, एक्सपेंस रेशो। सरल भाषा में ये फंड को मैनेज करने से जुड़ा एक एनुअल एक्सपेंस है जो स्कीम के असिस्ट से लिया जाता है। इसलिए दो सिमिलर फंड को कंपेयर करते समय एक्सपेंस रेशो को भी देखना यूज़फुल है, लेकिन सिर्फ सबसे कम एक्सपेंस रेशो देखकर ही फंड सेलेक्ट करना सही तरीका नहीं है। हमें पूरी पिक्चर देखनी चाहिए। पॉइंट 4, पास परफॉर्मेंस। अब सबसे कॉमन गलती, किसी फंड ने पिछले साल बहुत अच्छा रिटर्न दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी बहुत रिटर्न मिलेगा। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं है, इसलिए सिर्फ रैंकिंग देखकर या किसी एक साल के रिटर्न देखकर फंड सिलेक्ट मत करो। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, ज़्यादा यूज़फुल है। पॉइंट 5, फंड को समझो। सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, जिस इन्वेस्टमेंट को समझते नहीं हो उसमें सिर्फ किसी के कहने पर पैसा मत लगाओ। देखो फंड किस कैटेगरी का है, वह किस तरह की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है, उसका रिस्क लेवल क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में क्या जानकारी दी गई है। अगर आप बिगनर हैं तो पहले बेसिक समझिए फिर डिसीज़न लीजिए। इम्पॉर्टेंट। और दोस्तों, एक ज़रूरी डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं किसी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड को खरीदने या बेचने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन होता है और रिटर्न गारंटेड नहीं होता। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले सिचुएशन, गोल और रिस्क को समझना ज़रूरी है। तो अगर आप एसआईपी के म्यूचुअल फंड चुन रहे हैं तो सिर्फ रिटर्न मत देखिए, इन 5 चीज़ों को ज़रूर समझिए। पहला गोल, दूसरा रिस्क, तीसरा एक्सपेंस रेशो, चौथा पास परफॉर्मेंस, 5वां फंड की पूरी जानकारी। लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, एसआईपी करते समय बिगनर कौन सी गलती करते हैं, क्योंकि सही फंड चुनने के बाद भी कुछ गलतियाँ आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को ख़राब कर सकती है। तो हम अगली वीडियो में समझेंगे। अगर आपको ऐसी सिंपल फाइनेंस इंफॉर्मेशन पसंद आती है तो लाइक करें और इंक्रीज योर नॉलेज विद पीके को सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।